हेलो। आज का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। तो जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टी, जब कभी भी रिएक्शन कराते हैं एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट को रिएक्ट कराते हैं, और रिएक्ट कराने के बाद जब एक नया प्रोडक्ट मिलता है, सपोज ए है, इसको रिएक्ट कराया बी के साथ। अब यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट रहे होंगे, हीट और टेम्परेचर यहाँ पर देंगे, उसके बाद फिर सी और डी एक प्रोडक्ट मिलता है। ये है रिएक्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ना वो रिएक्टेंट है, और राइट हैंड साइड पे जो है ये है प्रोडक्ट। तो जो नया सब्सटेंस मिलता है इसकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंज आता है। जैसे कि पहले जब था ए और बी, इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग रही होगी। अब जब रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद प्रॉपर्टी मेरी बदल गई, तो यही है न्यू प्रॉपर्टी का चेंज होना। ठीक है, अब मैं आपको बिल्कुल बेस से बता रही हूँ, क्योंकि आप सभी 10th में है ये मानकर मैं ये चैप्टर मतलब ये मैं बता रही हूँ आपको। उसके बाद तो यही होता है केमिकल रिएक्शन। चेंज इन स्टेट क्या होता है? जब भी रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं। कौन कौन सी चेंजेस है? जैसे कि स्टेट में, कलर में, टेम्परेचर में, और फिर क्या, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। जब स्टेट की बात करते हैं ना तो हम एक कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि वैक्स ले लेते हैं। वैक्स है, और वैक्स को अगर हीट करते हैं तो क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। यही होता है ना जब स्टेट चेंज की अगर बात करें तो। और जब कलर चेंज की बात करें कि जब रिएक्शंस में कलर चेंज किस तरह से होता है, सपोज कि आयरन लेते हैं। आयरन का जब हम रिएक्शन कराते हैं ब्लू कॉपर सल्फेट के साथ, तो उस समय जब रिएक्शन होता है तो एक नया कंपाउंड मिलता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कलर चेंज देखने को मिल जाता है। फिर टेम्परेचर में भी चेंजेस आते हैं। जैसे कि पहले रिएक्टेंट के समय में टेम्परेचर कुछ और रहा होगा, और प्रोडक्ट जब फॉर्मेशन होता है, क्योंकि मैंने उसको क्या रिएक्शन कराया और हीट दिया, तो उसके बाद फिर टेम्परेचर में भी चेंजेस आ जाते हैं। इवोल्यूशन ऑफ ए गैसेस अगर बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं यही वाला रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन करता है, और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ ए गैस हो गया ना। तो ये सारे तुम्हारे प्रॉपर्टीज हो गए। अभी हम नेक्स्ट आते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जब होता है तो और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें हमें देखने को मिलता है केमिकल रिएक्शन। जैसे कि डाइजेशन ऑफ अ फूड। डाइजेशन ऑफ अ फूड के दौरान क्या होता है कि हमारे स्टमक में HCl होते हैं। अब ये HCl हम जो फूड इनटेक करते हैं वो उनके साथ ब्रेक डाउन करता है। सपोज प्रोटीन है तो प्रोटीन ब्रेक डाउन कर करके अमीनो एसिड बनाता है, और कार्बोहाइड्रेट्स है ये जो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है उसको सिंपल शुगर में चेंज कर देता है ना। यही सब रिएक्शन होता है। तो ये डाइजेशन ऑफ अ फूड भी केमिकल रिएक्शंस में आ जाते हैं। फिर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि व्हेन ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ में, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और एनर्जी भी रिलीज होता है। ठीक है, तो ATP जिसको मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहीं पे रिलीज होता है, और यही रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन में किस तरह, जैसे आयरन का कोई भी प्रोडक्ट है और उसमें अगर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और वाटर जब ये रिएक्शन होता है, ये तो अपने आप ही हो जाता है, तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक केमिकल चेंज है। यहाँ पे रिएक्शंस हो रहे हैं। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ अ कर्ड, जैसे दूध से दही का बनना। तो यहाँ पे इस केस में क्या होता है, दूध है। अब दूध में बैक्टीरिया जैसे लैक्टिक एसिड तो होते हैं ही हैं, उसके अलावा जो इसको दही बनाने के लिए जो बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं वो भी होते हैं, वो और कंबाइन करके रिएक्शन कर करके मतलब दही बन जाता है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का ही टाइप है। अब हम
एक रिएक्शन यहाँ पर लिख रखा है कि व्हेन जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड कंबाइन करता है। अभी ये क्या जिंक है, सॉलिड स्टेट में दिया हुआ है। यहाँ पे पहले लिखा होता ना चेंज इन स्टेट, तो स्टेट में चेंज आया ना। देखो यहाँ पर क्या है, पहले जिंक जो है सॉलिड स्टेट में था। अब जब सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया एक्वस में, एक्वस क्या है, एक्वस का मतलब होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड रहा होगा उसको लिक्विड में या वाटर में डाला हुआ होगा, ठीक है। और ये कंबाइन किया तो जब रिएक्शन मिला तो ZnSO4। तो यहाँ पे इसका मतलब है ना कि ये कंपाउंड, ये यहाँ पर हाइड्रोजन सेपरेट हो गया और जिंक जो है इसके साथ कंबाइन कर करके एक दूसरा कंपाउंड बना दिया और हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज हो गया है। और यहाँ पे भी एक्वस है तो ये भी लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे ये जाहिर सी बात है कि जिंक जो है मोर रिएक्टिव रहा होगा, तब तो हाइड्रोजन को अलग कर दिया। जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन, इसीलिए इसके साथ कंपाउंड बना लिया और हाइड्रोजन को अलग कर दिया। अब रिएक्टिविटी सीरीज ये कैसे हुआ रिएक्शन, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही ध्यान देते हैं क्योंकि ये आगे मुझे बताना है और ये अगले वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से रिएक्शन होता है रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू। क्योंकि आप लोग 9th में पढ़े हैं, उसके बाद हो सकता है कि दिमाग से निकल गया हो, तो पूरी बात बता देंगे। ओके, बाय।